Hello students, let us start our third chapter, that is electric current and the circuits. Okay, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? From where does the electricity come and what characteristics and effects have scientists discovered about the electric current? Okay, तो आपने इससे पहले भी फिफ्थ क्लास में भी शायद फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, आई होप सो। बट अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बता देती हूँ। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिस पर हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हैं। जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसी से हम क्या कर सकते हैं, हमारे सारे काम होते हैं। फैंस, लाइट्स, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, गीज़र, जो भी है, ओवन है, ये सब हमारे किस पे काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे हैं। ओके, नाउ अब ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? उससे पहले हमें क्या समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? अब आप जैसे फ़ैन है आपका या बल्ब है, ठीक है, ट्यूबलाइट है, कुछ भी है, आप उसको क्या करते हो? ऑन करते हो तो क्या हो जाता है? वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप उसको ऑफ करते हो, ठीक है, ऑफ करते हो तो क्या हो जाता है? फ़ैन बंद हो जाता है, वो चलता नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी किससे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। और यही इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या दे रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। ओके, अब क्या है कि हमारे पास जैसे लैपटॉप्स हैं, टेबल लैंप्स हैं, कंप्यूटर हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सब हमारे किस पे काम कर रहे हैं? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास क्या है? केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, हमारे जो इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बीच में आएंगी। ओके, जैसे आपके जो सेल्स होते हैं या बैटरीज हैं, जैसे टॉर्च में हम क्या यूज़ करते हैं? सेल यूज़ करते हैं। वॉच में हम क्या यूज़ करते हैं? सेल यूज़ करते हैं। ओके, अब जो आपकी टॉर्च होती है उसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पे भी जैसे आपको एक्टिविटी में शो कर रखा है, 2 सेल्स यूज़ करते हैं। ओके, तो इन 2 सेल्स से क्या बनता है? बैटरी बनती है। ओके, तो सेल्स और जो बैटरीज होती हैं आपकी टॉर्च में, रिमोट में, मोबाइल फ़ोन्स में भी हम सबको पता है कि क्या होते हैं? बैटरी होती है। ओके, अलार्म क्लॉक्स हैं, इन सब में हम क्या होता है? हमारा केमिकल एनर्जी होती है। अब जो ये केमिकल एनर्जी होती है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो जैसे अगर हम सेल या बैटरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, अब जो आपकी केमिकल एनर्जी है उसको हम हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आजकल हम सोलर प्लेट्स का यूज़ कर रहे हैं घरों में। ओके, वो जो सोलर प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं? सनलाइट ले रही हैं एंड देन इट कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो हमारी जो एनर्जी होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, दिस इज नोन एज द एनर्जी कन्वर्जन। ओके, तो जो हमारी एनर्जी होती है, चाहे केमिकल एनर्जी है चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसको हम ना तो क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी को। ओके, ये हमारी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप आ जाइए अपनी चैप्टर पे ही। एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे, टॉर्च दी हुई है आपको एक, ठीक है, उसमें क्या हुआ? एक डिसमेंटल टॉर्च मीन्स एक टॉर्च केस, टॉर्च बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक सेल। सबको पता होगा टॉर्च में एक बल्ब लगा हुआ होता है, टॉर्च का पूरा केस होता है, जो कवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्च केस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक सेल्स, इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? स्क्रू द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन द हेड ऑफ द टॉर्च केस। जो टॉर्च केस है उस पर हम क्या लगाएंगे? बल्ब को लगाएंगे। अब सेल्स के बाद हम क्या करेंगे? अरेंज द सेल्स इन अ प्रॉपर मैनर। अगर हमारे सेल जो हैं दोनों सही तरीके से नहीं लगे हुए होंगे तो भी हमारी टॉर्च
नहीं ऑन होगी। कैप द टॉर्च केस फ्रॉम इट्स बैक साइड, पीछे से टॉर्च के केस को बंद कर दो, कैप लगा दो। ओके, नाउ स्विच ऑन द टॉर्च लाइट। अब टॉर्च लाइट को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। इफ द टॉर्च डज नॉट टर्न ऑन, रीचेक द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स एंड ट्राई अगेन। ओके, अगर हमारी टॉर्च ऑन नहीं होती है तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा कि हम अपने सेल्स के अरेंजमेंट को चेक करेंगे। ओके, अब हमारे पास जो सेल्स होते हैं उसमें दो साइन होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। ओके, द टॉर्च बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन द मैनर शोन हेयर। अब हमारी टॉर्च जो है वो सिर्फ तभी ऑन होगी जब हमारे सेल्स इस तरह से अरेंज किए जाएंगे। अगर हम नेगेटिव और नेगेटिव को आपस में जोड़ देंगे दोनों सेल्स के, तो हमारी टॉर्च ऑन नहीं होगी। यहाँ पे एक पॉजिटिव, दूसरा हमारा नेगेटिव, सेल का एक साइड पॉजिटिव होता है, दूसरा साइड नेगेटिव होता है। इन दोनों को जब हम जोड़ के सेल को जोड़ेंगे तो हमारी क्या बनेगी, एक बैटरी बन जाएगी। ठीक है, उस बैटरी से ही हमारा क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, तभी हमारी टॉर्च क्या होगी, ऑन होगी, अदरवाइज हमारी टॉर्च ऑन नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास क्या होता है, घरों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जैसे फैंस, बल्ब्स, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक आयरन, टॉर्च, जो हमारी किस पे काम करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। Electricity from a power station is sent to your home to provide power to appliances such as fans, electric iron, refrigerator, etc. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको हम प्लग इन करते हैं सॉकेट में और हमारे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इनको मिल जाती है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, पावर स्टेशन से आ रही है। लेकिन कुछ जैसे टॉर्च है हमारे, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्स यूज़ करते हैं, मतलब इनको क्या चाहिए होती है, बैटरी चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। ओके, नाउ सम ऑफ द थिंग्स वी यूज़ एवरी डे get their electricity from batteries. Many of the appliances in our home need more electricity than one batteries can supply. अब जैसे टॉर्च जो है उसको क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कम चाहिए तो वो आपकी बैटरीज पे काम कर सकती है। लेकिन जैसे आपकी आयरन है, आयरन को क्या होता है, ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो बैटरी पे काम नहीं कर सकती है। ओके, they get the electricity from the power station. The power station send the electricity to our homes through cables. अब आप अपने घरों में देखते होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही है वहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रिकल वायर्स लगा रखा है। अब जो ये इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं इनमें क्या होता है, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, जब आप इन वायर्स को कभी छील के देखना, इनके अंदर क्या होते हैं, पतली पतली वायर्स होती हैं। उन वायर्स को हमने क्या किया होता है, कॉइल किया हुआ होता है। पीछे हमने जो मैग्नेट का चैप्टर किया था इसमें हमने कॉइल्ड वायर की बात की थी। ओके, आपको अंदर एक कॉइल्ड वायर मिलती है, उसके ऊपर कोटिंग कर रखी होती है। वो जो कोटिंग होती है वो क्या होती है, आपकी इंसुलेटर की कोटिंग होती है। अब इंसुलेटर की कोटिंग क्यों करते हैं, जैसे पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आई, ठीक है, अगर सपोज करो उस वायर को हम टच कर देते हैं, ठीक है, कोटिंग नहीं हो रखी, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, जो भी है, कोटिंग नहीं हो रखी, डायरेक्ट वायर्स हैं, हमने टच कर देंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी करंट कहाँ पहुँचेगा, हमारी बॉडी पे, दैट विल, जिससे हमें क्या हो सकता है, शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, जिसमें हम मर भी सकते हैं। तो उन इलेक्ट्रिक दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर जो होता है वो वायर के अंदर लगाते हैं हम, कंडक्टर वो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, इंसुलेटर वो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। ओके, कंडक्टर आपके वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, लेकिन इंसुलेटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपका क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि कंडक्टर आपका क्या होता है,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वायर के अंदर तो हम कंडक्टर यूज करते हैं और वायर के बाहर हम इंसुलेटर यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थस द कॉमन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आर सेल्स, बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक करंट दैट वी गेट फ्रॉम प्लग पॉइंट्स इन हाउसेस। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज। अब जो सेल को जब हम इकट्ठा कनेक्ट करते हैं, एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाती हैं, बैटरीज बन जाती हैं। द सेल्स दैट आर यूज्ड इन टॉर्च आर नोन एज ड्राई सेल्स। अब जो सेल्स हमारे बैटरीज के अंदर टॉर्च के अंदर, वॉच के अंदर, क्लॉक्स के अंदर जो हमारे सेल्स यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल्स बोलते हैं। अब जो हमारी बैटरीज होती हैं डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आ सकती हैं। देयर आर केमिकल्स इन बैटरीज। इन बैटरीज में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रिक सेल्स या बैटरीज। प्राइमरी कौन से होते हैं, जैसे आपके जो बटन सेल्स होते हैं, ये बटन सेल्स हैं आपके, जिनको हम वॉचेस में यूज़ करते हैं। एंड ड्राई सेल्स और बैटरीज यूज इन टॉर्चेज एंड वॉल क्लॉक्स, जिनको हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा कि आपके सेल ख़त्म हो गए वॉच के, ठीक है, या फिर आपके टॉर्च के, तो आप उनको दोबारा से यूज़ करें कि हम उनमें दोबारा से केमिकल भरवा के लाएंगे और हम उनको फिर से यूज़ करेंगे। जैसे ही वो काम करना बंद करते हैं आप उनको क्या कर देते हो, फेंक देते हो, क्योंकि उनके अंदर जो भी केमिकल होता है वो अपना पूरा का पूरा काम कर चुका होता है। उसके बाद हम उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। वो केमिकल जो होता है वो इस तरह से का होता है जिसके थ्रू हमारे जो सेल्स हैं वो चार्ज रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो केमिकल क्या होता है, अब जैसे आप घरों में मान लो लकड़ी है, उसको आप जलाना शुरू करते हैं, ठीक है, जब आपने उसको जलाया तब तो वो पूरा तेज़ उस पर जल रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो आग ख़त्म हो जाती है। दैट मीन्स वो पूरी यूज़ हो चुकी है, अब उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। उस वुडन को हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा जो उसमें मटेरियल था वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब वो दोबारा से इन द सेम वे हमारा जो केमिकल होता है वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको हम दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रिक सेल्स और बैटरीज। अब जो कार है, मोबाइल फ़ोन बैटरीज, उनको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। हम मोबाइल फ़ोन को प्लग इन करते हैं, वो दोबारा से चार्ज हो जाता है, तो हम उनको रिपीटेडली कितना भी टाइम हम उनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर लेते हैं। सच सेल्स एंड बैटरीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इलेक्ट्रिक सेल्स और बैटरीज। ओके, नेक्स्ट इज बैटरी हमारा क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ओके, द केमिकल्स इन बैटरीज प्रोवाइड द एनर्जी। इट हैज़ टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल. When each terminal is connected to a wire, the chemical energy changes into electrical energy. जब हमारे टर्मिनल्स वायर से कनेक्ट होते हैं तो केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर देखूँ, जैसे यहाँ पे हमें कोई भी हमारा सर्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, बैटरी, ठीक है, स्विच और बल्ब। ओके, इसी तरह से हमारे सर्किट्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ये जो स्विच होता है, ओके, स्विच के दो मोड होते हैं, एक ऑन मोड होता है और एक ऑफ मोड होता है। ओके, जब ये ऑन मोड में होगा, इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, आपका स्विच क्या है, ऑन है। ओके, बैटरी, स्विच ऑन और बल्ब, जब आपका स्विच ऑन होगा तो इस बैटरी के थ्रू इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं पूरा टाइम, तो ऐसा नहीं होता कि हमें बल्ब ऑन ही रखना है, हमें क्या करना होता है, उसको ऑफ भी करना होता है। तो इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ करते हैं। तो ये स्विच आपका क्या करता है, अब ये आपको कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट मीन्स ऑफ है आपका स्विच। ओके, हर टाइम हमें ये तो नहीं होता कि हमें अपने बल्ब को ऑन ही रखना है, ठीक है। जब हमें बल्ब ऑन करना होगा हम स्विच को ऑन करेंगे, जब हमें
बल्ब को ऑफ करना होगा, हम स्विच को ऑफ करेंगे। ओके, तो स्विच का काम क्या होता है, जैसे स्विच ऑन हुआ ये सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये बैटरी और बल्ब का आपस में कनेक्शन हो जाता है जब हम स्विच को ऑन करते हैं। ओके, दैट मेक्स अ क्लोज सर्किट। ऑन पोजीशन में क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा। इन द सेम वे अगर हमने ऑफ कर दिया तो हमारा बैटरी का और बल्ब का कनेक्शन क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो हमारा सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब आप किसी चीज़ को जोड़ोगे ही नहीं तो वो क्या होएगा, वो चलेगी थोड़ा, है ना। जब उसको जोड़ोगे वो तभी क्या करेगी, आपका काम करेगी। तो यहाँ पे क्या हमने सर्किट को जोड़ा ही नहीं है, ऑफ पोजीशन में है, दिस सर्किट इज ओपन एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, एंड दैट इज इट फॉर टुडे।